नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में जो हम बताए थे आप लोग को, वो था डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल का डिफरेंशिएशन करना सीखे थे पिछले क्लास में। और अब हम चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने। तो यहाँ है डिफरेंशिएशन ऑफ ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, इसलिए एक बार उसे जरूर रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर 6 में देखेंगे, पार्ट 6 में। तो फॉर्मूला का उसमें लिस्ट है, वो सब फॉर्मूला एक बार आप अपने डायरी में लिख लेंगे तो इसे देखेंगे तो बेहतर होगा। चलिए ठीक है, देखिए पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। आप लोग को एक नजर में पिछला चीज बता रहे हैं। आप जानते हैं कि यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो, साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इधर रखेंगे और साइन को इधर भेजेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। इसे बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर cos थीटा इक्वल टू एक्स हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स। ठीक, तो अब चलते हैं इस सब का फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें अगर माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स का। तो d/dx ऑफ cos इनवर्स एक्स, ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। d/dx tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स, इसमें माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा cot इनवर्स एक्स का। और d/dx sec इनवर्स एक्स। sec इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर माइनस 1। जनरली प्रॉब्लम में मोड नहीं भी लगाते हैं, नहीं भी लगा रहे तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मोड केवल पॉजिटिव बनाने के लिए लेते हैं। d/dx cosec इनवर्स एक्स। cosec इनवर्स एक्स, इसी में माइनस लगाने से इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस फॉर एग्जांपल बहुत आसान है, आप केवल त्रिकोणमिति का एक बार रिवीजन कर लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो लेक्चर 6 में बताए हैं फॉर्मूला, सब वो सब याद रहना चाहिए। वेरी सिंपल। तो देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे y इक्वल टू दे दिया साइन इनवर्स 3x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो बच्चों साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मतलब जो चीज यहां पर है उसी के रिस्पेक्ट में, यानी कह सकते हैं कि साइन इनवर्स को छोड़ के जो यहां होता है उसको लिखते हैं। तो यहां पर जो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो यहां होगा dy/dx इक्वल टू d साइन इनवर्स 3x। नीचे क्या, साइन इनवर्स को छोड़ेंगे, इनवर्स फंक्शन को छोड़ते हैं, ये हो जाएगा d3x इंटू d3x डिवाइडेड ये dx। अब साइन इनवर्स के लिए अगर हम इसको x माने तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है,
साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो बच्चों इसको अगर हम x माने, इसको यदि x मानते हैं तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x मतलब यहाँ पे 3x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी 3/√1 माइनस 9x स्क्वायर आंसर। आसान है, वेरी सिंपल। एक बार फिर से देख लीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो साइन इनवर्स को हटाएंगे तो नीचे 3x ऊपर जाएगा, फिर ये dx। अब साइन इनवर्स के लिए ये x हो गया, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x मीन्स यहाँ 3x का होल स्क्वायर और 3 कांस्टेंट बाहर होगा तो x का डिफरेंशिएशन 1। तो इस तरह से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू cot इनवर्स x टू द पावर 4 दे दिया और इसको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। देखिए बच्चों, यह चैप्टर पिछले चैप्टर से आसान है क्योंकि चेन रूल तो उसमें पढ़ लिए हैं, केवल फॉर्मूला जानना था, वो भी बताए गए पहले। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ये हो जाएगा d cot इनवर्स x4, नीचे क्या है तो cot इनवर्स को छोड़ के तो dx4, यहां पर dx4 डिवाइडेड बाय ये dx हो जाएगा। अब देखो cot इनवर्स के लिए अगर हम इसको x माने तो अभी बताए हैं cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x मीन्स x टू द पावर 4 उसका स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के जगह पे x टू द पावर 4 हुआ इसका स्क्वायर इंटू, और ये तो आप पहले से ही जान रहे हैं कि बहुत आसान, x टू द पावर n पे ये -4x³ 1 प्लस x टू द पावर गुना होकर के 8 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x, ये दे दिया साइन इनवर्स cos x, या फिर कह सकता है cos इनवर्स sin x, कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो देखिए बच्चों, इसको हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जो ये चेन रूल है वही अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ये dy/dx इक्वल टू d साइन इनवर्स cos x डिवाइड ये d साइन इनवर्स को छोड़ेंगे तो cos x इंटू d cos x, नीचे क्या dx, cos x का डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में जान रहे हैं। अब देखिए फॉर्मूला जरूर याद रखना है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम यहां लिखते हैं आपको, ये dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स के लिए x मानेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, x मीन्स यहाँ पे cos, तो cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये हो जाएगा ऊपर में माइनस साइन x और नीचे में √1 माइनस cos स्क्वायर x साइन x, ये साइन x से साइन x कैंसिल, ये हो जाएगा -1, ये हो गया इसका आंसर। तो फॉर्मूला याद रखिए, साइन इनवर्स के लिए इसको x माने, पहले लिखने के लिए सीख जाइए, साइन इनवर्स के लिए इसको x माने तो ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर, फिर cos का डिफरेंशिएशन साइन, इस तरह से ये कैंसिल होगी 1।
अब इसी का सेकेंड मेथड देखिए, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन में आए तो ये भी कोशिश करिए कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो चलेगा, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख लेते थे उसी तरीका से यहाँ भी पहले हम उसको सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो बच्चों ये फॉर्मूला तो आप जान ही रहे हैं ना, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा जान रहे हैं। अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, साइन के फॉर्म में, कॉस इनवर्स तो कॉस के ही फॉर्म में। तो यहाँ साइन इनवर्स है तो इसको भी साइन के फॉर्म में बदलेंगे तो कैसे, आप जानते हैं ना, ये साइन इनवर्स को लिखेंगे, कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन पावर 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इस कॉस एक्स को हमने लिखा साइन पावर 2 माइनस एक्स, कॉस एक्स होता है। अब देखिए इसको अगर हम कुछ क्षण के लिए थीटा माने यहां से यहां तक, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन हटेगा और ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। देखिए कितना सिंपल फॉर्म में आ गया छोटा सा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा dy बटे dx, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1, डायरेक्ट कर दिए, ये हो जाएगा -1। ये हो गया इसका आंसर। देखिए आपको आपके सामने दोनों मेथड प्रस्तुत है, आपको जो अच्छा लगे वही करिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये दे दिया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, dy बाय dx, ये d कॉस इनवर्स रूट एक्स बटे d कॉस इनवर्स को छोड़ेंगे रूट एक्स गुना d रूट एक्स बटे dx, कॉस इनवर्स का -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, और इंटू 2 रूट एक्स। चाहे तो आप यहां भी लिख सकते हैं या नहीं तो -1 बाय इस 2 को यहां लिख लेते हैं और इस दोनों रूट को एक रूट में कर देंगे, x इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये भी हो गया इसका आंसर। क्या किए, ये -1 बाय 2 यहां पर, चाहे तो ये दोनों रूट को एक को में रख सकते हैं या नहीं तो अलग अलग रख सकते हैं, तो ये हुआ आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट कॉस एक्स, ऐसा भी हो सकता है। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, ये dy बाय dx, d साइन इनवर्स रूट अंडर कॉस एक्स बटे d रूट अंडर साइन इनवर्स हटेगा रूट कॉस एक्स गुना d रूट अंडर कॉस एक्स बटे d कॉस एक्स गुना d कॉस एक्स बटे dx। मीन्स पहले चेन रूल की तरह स्टेप बाय स्टेप पहले इसको तोड़ के लिख दीजिए। अब साइन इनवर्स के लिए अगर हम इसको x माने तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस रूट कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू
रूट के अंदर वाले को x माने तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो ये रूट कॉस x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। सही है। अब देखिए ये माइनस साइन x को यहां ले आते हैं ऊपर में, और नीचे में रूट अंडर 1 माइनस रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो कॉस x इंटू 2, तो 2 को यहां लिखिए और ये हो जाएगा रूट अंडर कॉस x। यह है इसका आंसर। समझे सभी? ठीक से समझिए। देखिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज 11.2 है केसी सिन्हा बुक का। इसमें आप एक नंबर में देखिए जो क्वेश्चन बताए अभी वो सब एक नंबर का ही है, वो बन जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन है जो अगर छोड़ते भी है तो हर साल बच्चा पूछ लेता है, इसलिए इसको बता ही देते हैं। तो साइन इनवर्स x रूट x, सिंपल है। y इक्वल टू साइन इनवर्स ये x के पावर 1 और रूट का मतलब जैसे ये लिखा हुआ है x और ये 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। रूट का मतलब पावर में 1/2, और बेस सेम रहने पर पावर जुट जाता है, ऐड हो जाता है। तो x के पावर 1 प्लस आधा, डेढ़ को लिखते हैं 3/2। यह हो जाएगा साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2। पहले इस तरह से लिख दिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बटे dx d साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 d x टू द पावर 3/2। इनवर्स को छोड़ते हैं, यहाँ dx टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x। यहाँ साइन इनवर्स के लिए इसको अगर x माने तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, x के पावर 3/2 का स्क्वायर इंटू x टू द पावर n के सूत्र पे ले चलेंगे, ये हो जाएगा n इंटू x के पावर n माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1, ये 1/रूट अंडर 1 माइनस ये 2 से 2 कट करके x³ और ये 3/2 x के पावर 1/2 होगा। ठीक, अब यहां पर इसको लिखते हैं 3/2, ऊपर में x के पावर हाफ मतलब रूट x डिवाइड 1 माइनस x³ का रूट, यही इसका आंसर। तो ठीक है, इसको इस तरह से समझ लीजिए अच्छे तरीका से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये सब बनना चाहिए, सबसे बन जाएगा। dy बाय dx, ये d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। पहले कौन सी छूटेगा? स्क्वायर। पहले स्क्वायर को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा d tan इनवर्स x गुना d tan इनवर्स x बाय dx। देखिए पहले स्क्वायर को छोड़े, इसको x मानेंगे थी n हुआ, पहले स्क्वायर को छोड़े, जो बचा उसको नीचे, नीचे को ऊपर, इस तरह से। अब ये पावर वाला फंक्शन पे चलेगा, डिफरेंशिएशन पे, तो पावर इंटू पावर माइनस 1, यानी x स्क्वायर आता है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ये x, यानी tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर।
यहाँ पे x का जो मान है ये कंडीशन ये इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करता है, तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करता ही है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वो इसको सेटिस्फाई करेगा ही क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स के लिए कंडीशन होता है। तो अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना शुरू करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा dy बट्टे dx इक्वल टू d साइन इनवर्स x और ये dx प्लस यहाँ पर d साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या d साइन इनवर्स को छोड़ेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट को छोड़ेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा डी एक्स। जब जोड़ घटाव गुना भाग आए तो एक्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। अब साइन इनवर्स मतलब ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, बीच में प्लस है तो प्लस दिए। एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें केवल यही ठो है, तो आप इसी ठो पे यहां से कर लेंगे। तो चलिए देखिए, ये होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स के लिए इसको x मानेंगे, ये होगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू रूट के अंदर वाले को x मानेंगे बच्चों, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऊपर में देखिए तो यहां से वहां तक में क्या सब है 2x माइनस 2x यस, नीचे ये 2 को पहले लिख देते हैं और ये रूट अंडर 1 माइनस की रूट से स्क्वायर हटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ठीक से समझिए, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, और फरमाना समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरे समझ से वो ना समझ है। तो समझिए ठीक से, यहां पर इसको साइन इनवर्स के लिए इसको x माने, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर वाले को x माने तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x और ये 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। फिर इस 2 को यहां लिखे अरेंज करके ठीक से, ये होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 से 2 कट, ऊपर में हुआ x और नीचे में देखिए क्या होगा, ये जो ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस x बटे ये और ये कटा तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, अब जितना यहाँ पर प्लस है उतना ही चीज माइनस हो रहा है तो घट करके क्या हो जाएगा 0, यही इसका आंसर। तो ठीक से समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि x में से x तो नहीं घट रहा है, ऐसा बात नहीं है, ये और ये दो चीज यहाँ पर इंटू के साथ है और ये एक टर्म अलग है, x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाय dx और इसको u इंटू भी पर क्या बोले थे
जब भी दो फंक्शन गुना के रूप में हो, इनटू के रूप में हो, तो u इंटू v पर, या एक को मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को मानते हैं सेकेंड फंक्शन, और लगा देते हैं फर्स्ट को छोड़ेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको u और v, इसको फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड को पकड़ के डिफरेंशिएट, प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट को पकड़ के डिफरेंशिएट कर देना है। तो चलिए देखिए, डिफरेंशिएट करना है, पकड़ना नहीं है, वैसे बोले हैं। चल देखिए, u v फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट, प्लस सेकेंड को छोड़ेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट। इसमें कोई डाउट, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है, इंटू, उसके बाद फिर माइनस, तो माइनस इस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब देखो बच्चों, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन इनवर्स x, यहाँ रूट x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसको अगर हम x मानते हैं बच्चों, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x लिखते हैं। फिर रूट को छोड़ करके, देखिए कभी कभी थोड़ा सा डायरेक्टली रूट को छोड़ करके नीचे लिखते ना, इसी को अगर डायरेक्ट करना हो तो पहले रूट सहित कर लिए, रूट x मान करके, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट x। अब रूट को छोड़ करके अंदर वाले को करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। अब पूरा ये कंप्लीट हुआ, माइनस x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। अगर किसी बाबू को दिक्कत है तो यहाँ पे कर लेगा, बहुत बताए हैं रूट वाला डिफरेंशिएशन, इसको आप चेन रूल पे विस्तार से कर लीजिए। ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन इनवर्स x बटा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x माइनस 1। ये 2 से 2 क्या कैंसिल होगा, और ये 1 से माइनस 1 भी कैंसिल होगा, तो यहां पर क्या बचा, माइनस प्लस माइनस x साइन इनवर्स x बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर। तो इसको आप ठीक से एक बार कर लीजिए तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसी का नेक्स्ट स्टेप में है 2 में, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x बटे 2, ये एक प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉस x बाय 1 माइनस कॉस x, ये एक प्रॉब्लम है। और इसी टाइप का प्रॉब्लम है, कुछ रूट में कुछ बिना रूट में। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए बच्चों, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर के फॉर्मूला देखिए, या नहीं तो यहां पर देखिए। ये 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। अगर यहां पर थीटा होगा, यहाँ थीटा का आधा होगा 2 थीटा। यहाँ पर अगर 10 थीटा होगा तो यहाँ पर 5 थीटा, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ पर 1 थीटा। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। और जब यहाँ पे माइनस हो जाए बच्चों, तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ट्रिग्नोमेट्री में साबित भी किए थे सभी फॉर्मूला को। 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, अगर माइनस रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यहाँ जितना एंगल रहेगा उसका आधा यहाँ रहेगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे 2x है, बताइए क्या हो जाएगा।
यहाँ पे जब 2x है 1 प्लस कॉस 2x तो क्या हो जाएगा इसका आधा यानी x, तो 2 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। तो y इक्वल टू, जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने को कहा तो पहले हम देखेंगे कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो क्या ये लग रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि इसको और भी सिंपल किया जा सकता है, या फॉर्मूला लगाने से और भी यह सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। इसलिए पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में लिखेंगे। तो जब भी आपको यहाँ पे साइन इनवर्स आए तो इसको तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि साइन के फॉर्म में ना आ जाए, क्योंकि हमें यूज करना है ये फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। इसलिए जब यहाँ पे साइन इनवर्स है तो इसको हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि साइन इनवर्स के फॉर्म में ना आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला लगाइए 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x बटे 2, ये वाला 2 रहा, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ y इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या होगा cos x। और ऐसा क्वेश्चन पिछले में अभी जस्ट पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन में इस टाइप का बताए थे। चलिए फिर से बताते हैं, या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो या नहीं तो इसको क्या बोले थे साइन इनवर्स में, ये थोड़ा आसान होता है तो वही करिए। कोई भी विधि लगा सकते हैं, साइन इनवर्स है इसको भी साइन के फॉर्म में लाएंगे तो कॉस को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, लिख ही सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। जब बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बटे dx, और ये d पाई बाय 2 d बाई dx लगा रहे हैं, और ये माइनस dx बाय dx, ये हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 -1, यानी -1 इसका आंसर। तो देखिए बच्चों, अब है नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इस फॉर्मूला को डिलीट करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पिछला टाइप है, अभी भी कर सकते हैं, पहले रूट को हटाएंगे फिर इसको u बाय v पे करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन जब हम इसका फॉर्मूला जानते हैं आसान तरीका से सॉल्व करने के लिए तो पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। तब ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला अभी यहाँ लिखे थे, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, अभी जो यहाँ लिखे हुए थे वही फॉर्मूला। 2 से 2 कट, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो y इक्वल टू कॉट एक्स बाय 2। अब देखिए कितना सिंपल फॉर्म आ गया। अगर हम उसको चेन रूल से रूट हटा हटा के करते तो बहुत लंबा होता, इसलिए कभी कभी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा d cot x बाय 2, नीचे क्या dx बाय 2 गुने dx बाय 2 बटे dx। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर x बाय 2 इंटू यहाँ 1 बाय 2 बाहर हो जाएगा बच्चों, तो इस x का डिफरेंशिएशन 1, इसको फाइनली ऐसे लिख दीजिए माइनस 1 बाय 2 कॉसेक स्क्वायर x बाय 2, यही इसका आंसर। अगर बच्चों यहीं पे आपको ये दे दिया जाए, ये तो आपको सिंपल लेवल हो गया। अगर यहीं पे आपको दे देता कि कॉट इनवर्स ये वाला 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या ये बनता
अवश्य बनेगा। आप देखिए कि इसको सॉल्व किए, इसी तरह सॉल्व करते 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 यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स आ जाएगा। कॉट इनवर्स आ जाएगा, इसको जो सॉल्व किए थे इसको सॉल्व करते करते यहाँ कॉट इनवर्स हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा कॉट इनवर्स। इसको सॉल्व किए तो आ गया कॉट x बाय 2। अब कॉट इनवर्स से कॉट हट करके x बाय 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 1 बाय 2, यानी dy बटे dx इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 2। अगर यहीं पे देता तब, समझे, तो ऐसा भी रहता है। अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स दिया तो ऐसा, कॉट इनवर्स ने दिया तो ऐसा। अगर यहीं पे कॉट इनवर्स के बदले टेन इनवर्स दे दिया तो क्या करते, यहाँ हो जाता टेन इनवर्स इतना, यानी टेन इनवर्स कॉट x बाय 2। तो जब टेन इनवर्स यहाँ तो इसको भी टेन में बदल लेते और तब इसको डिफरेंशिएशन कर देते। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों, y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस x बाय साइन x, ऐसा दे दिया। तो क्या है रूल, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो सबसे पहले देखते हैं कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि और भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो टेन इनवर्स है तो इसको तब तक सोल्व करते रहेंगे जब तक कि टेन के फॉर्म में ना आ जाए। तो चलिए करते हैं। टेन इनवर्स फॉर्मूला लगाइए, कॉस इनवर्स, ये 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला अभी बताए हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। ये दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। 2 से 2 कट और स्क्वायर से तो साइन भी कट। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, एक तो साइन बचा और यहाँ बट्टे में कॉस, तो साइन बाय कॉस 10 एंगल में x बाय 2। अब बताइए कितना आसान हो गया। टेन इनवर्स 10x, ये सूत्र, टेन इनवर्स 10 थीटा इक्वल टू थीटा, यहां हो जाएगा y इक्वल टू एक्स बाय 2। अब इसको डिफरेंशिएट करिए। अब इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएशन में, तो ये हो जाएगा dy बटे dx, 2 बाहर कर देंगे कांस्टेंट है, और यहाँ dx बटे dx, यानी 1 बाय 2 इंटू 1 और आंसर हो गया इसका 1 बाय 2। y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस x बाय 1 प्लस साइन x, ये है डिफरेंशिएट करना है। तो यहां भी वही बात, टेन इनवर्स है तो इसको तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि टेन के फॉर्म में ना आ जाए। तो यहाँ y इक्वल टू टेन इनवर्स, इसका फॉर्मूला लगाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बट, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है वो जाइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर 6 लीजिए और उसको लिस्ट बना करके लिख लीजिए, या उससे पहले भी बताए हैं। यहां पर y इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे अगर हम तोड़ें ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। याद रखो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो प्लस वाला और यहाँ पे प्लस वाला है, तो प्लस वाला एक तो ऊपर में एक तो नीचे से कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा माइनस वाला और नीचे बच जाएगा एक प्लस वाला।
ठीक है, तो हम पहले क्या किए, cos x का फॉर्मूला लगाए, cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। याद रखना फॉर्मूला को, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस, और ये प्लस वाले से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में माइनस वाला नीचे में प्लस वाला बच गया। अब ऐसा फॉर्मा आता था पिछले में, तो क्या करते थे, ये जो इससे जस्ट पहले लेक्चर में जो आपको बताए थे कि लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही था कुछ, तो इसमें 10 में लाते थे। अगर यहाँ 10 इनवर्स है तो यहाँ 10 में, तो 10 में कैसे आता है, जब साइन है तो साइन में कॉस से भाग देंगे तब ना, तो कॉस से अंश और हर में भाग देंगे। यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 10 इनवर्स, इसमें कॉस से भाग देंगे तो cos x बाय 2, यहाँ भी cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, यहाँ भी cos x बाय 2 बट्टे इसमें भी cos x बाय 2 बट्टे cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 बट्टे cos x बाय 2। देखिए कितना डिटेल है, y इक्वल टू 10 इनवर्स, बताइए ये कटेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन बाय कॉस 10 x बाय 2 बट्टे यहां भी कट जाएगा 1 प्लस साइन बाय कॉस 10 x बाय 2। अब बताइए, ये भी फॉर्मूला लिखा है पिछले में कि ये 1 प्लस माइनस है तो माइनस 1 माइनस 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 थीटा, ये हो जाता है 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। देखिए यह भी लिखाए गए हैं, तो हर एक स्टेप में फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला। इसलिए बोले थे कि जिसका त्रिकोणमिति जितना मजबूत उसका कैलकुलस भी उतना मजबूत तगड़ा। इसलिए यहाँ पर हर एक स्टेप में फॉर्मूला है। तो पहले फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जानिए। तो चलिए देखिए इसको हम क्या लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया बच्चों y इक्वल टू 10 इनवर्स, और इसको हम क्या लिखे 1 माइनस 10 थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पर x बाय 2, ठीक है। तो 1 माइनस 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 थीटा क्या लिखते हैं 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पर x बाय 2 है ना, x बाय 2। अब देखिए 10 इनवर्स 10 थीटा की जगह पे ये, तो 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा, तो y इक्वल टू थीटा की जगह पे ऐसा हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बटे dx, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये माइनस 1 बाय 2 बाहर कर देंगे, 1 बाय 2 बाहर करेंगे तो x का 1, यानी माइनस 1 बाय 2 आंसर, ठीक है। तो अब चलो, तो इसी तरह से जो है और भी क्वेश्चन है, आप उसको बना लेंगे। और देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बच्चों, ये टाइप का यानी 4 नंबर तक का प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए कैसा क्वेश्चन है, अब बिल्कुल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आ गया है। आप देखे होंगे इस बुक में भी और एनसीईआरटी के विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किए हैं। y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऐसा रूट अंडर 1 प्लस साइन x प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन x बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन x माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन x। ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ 10 इनवर्स है तो इसको उल्टा दिया माइनस प्लस, ठीक। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या बोले थे, 2 तरीका, या तो इसका रेशनलाइज कर देंगे यानी हर का परमेकरण, या नहीं तो
इसका फॉर्मूला आता है 1 प्लस साइन थीटा वाला ये, और माइनस रहने पर ये। ठीक है, तो आप वो फॉर्मूला करके पहले इसको सिंप्लीफिकेट कर लेंगे, मतलब बिल्कुल सरलतम रूप में लिख करके तब लास्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका आंसर x/2 होता होगा। आप देख सकते हैं विविध प्रश्नावली एनसीईआरटी का प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जाइए और विविध प्रश्नावली में इसको सॉल्व कर लीजिए, या 2.2 में, या नहीं तो आप इसको खुद से करिए जैसा बताया गया है, और इसको डिफरेंशिएट करके आप देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास समझने के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिवीजन करना ही होगा। तो एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिवीजन कर लीजिए और फिर आगे प्रॉब्लम बनते रहेगा। ठीक है, तब आज यहीं पे सेवा समाप्त।